तो दोस्तों साथियों, स्वागत है आपका फिर एक बार फैक्टम पर। और मेरे साथ हैं निकाय चुनाव की एक और मारूफ व मशहूर शख्सियत जनाब वाजिद हुसैन अंसारी साहब, जिनकी अहलिया मोहतरमा बीबी शहला वाजिद कांग्रेस के निशान से चुनाव लड़ रही है बिलारी में। सही कह रहा हूँ साहब? सबसे पहले वाहिद भाई आपका स्वागत। थैंक यू वेरी मच। और आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप इतना बिजी शेड्यूल में आप यहाँ आए। अरे नहीं वाहिद भाई, ये तो काम है। अब अगर चुनाव में आप लोगों की बात आवाम तक और आवाम के सवाल आप तक ना आए तो फिर मजा ही क्या बचेगा चुनाव में। तमाम कयास लगाए जा रहे हैं और बहुत सारी बातें हो रही हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी का सिंबल आपको हो गया है और किस तरह की तैयारी चुनाव की चल रही है? जहाँ तक बात है कांग्रेस की, तो कांग्रेस हाईकमान ने यहाँ की वास्तविक स्थिति को देखते हुए क्या पोजीशन है, उन्हें लगा, बल्कि वास्तव में है कि शहला वाजिद इस टाइम नंबर 1 पर है। उन्होंने हमें यानी शहला वाजिद को बिलारी नगर पालिका के चेयरमैन पद के लिए अपना प्रत्याशी घोषित किया, अपना सिंबल दिया और अल्लाह की रहमत से हमारा नामांकन वैध पाया गया और हमें सिंबल मिलेगा कल और हम जनता के बीच होंगे। आप जनता के बीच होंगे। सिंबल की बात यह है कि अभी औपचारिकता चल रही है तो वो कल ही मिलेगा सभी को। अच्छा वाहिद भाई, नंबर 1 की बात हुई कि कांग्रेस पार्टी ने सर्वे कराया और शहला वाजिद उसमें नंबर 1। अमूमन मेरी जितनी भी पार्टी के लोगों से बात हुई, जो भी निकाय चुनाव लड़ रहे हैं, सब ये कहते हैं कि हम जीत का दावा कर रहे हैं, हमारी जीत पक्की है, हमारी जीत सुनिश्चित है। चाहे वो किसी पार्टी के सिंबल से लड़ रहे हो या फिर वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हो, सभी का अपना परसेप्शन ये है कि वो जीत रहे हैं। मेरे ख्याल से बिलारी की जो बस्ती है वहां पर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव निशान के साथ में और आम आदमी पार्टी के भी एक प्रत्याशी लड़ रहे हैं। उसके अलावा मुस्लिम बस्ती में करीब 5 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में कैसे आप नंबर 1 है और कहाँ अपने आप को देख रहे हैं, जबकि वोट बेजा तादाद में पोलराइज होने के चांसेस हैं इस बार भी, जैसे बीते चुनाव में लगातार होता है? तो कहाँ कैसे देख रहे हैं आप नंबर 1? देखिए, पिछले 5 सालों में हम 5 साल पहले इलेक्शन लड़े थे, 5 साल से लेकर अब तक हम लगातार जनता के बीच हैं। और ये चुनाव स्थानीय होता है, लोकल होता है। और लोकल चुनाव की बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूं कि जिस तरह से शहला वाजिद और उनकी टीम ने और हमने और हमारी टीम ने पूरी मेहनत के साथ बिलारी के लोगों की जन समस्याओं को जाना और लोगों के बीच इसका निवारण कराया है, तो हम कह सकते हैं कि जो वोट पोलराइज हो रहा है उस पर क्या कहेंगे? बढ़ रहा है बहुत वोट। देखिए, जहां तक वोट बढ़ रहा है तो जनता ने आपको अब की बार इन प्रत्याशियों को बांट रही है और खुद एक हो रही है। मतलब जनता गेम खेलेगी, आप ही कह रहे हैं? जनता गेम खेलने जा रही है शहला वाजिद के हक में, इसलिए कि जनता ये मान चुकी है कि एआईएम में प्रदेश स्तर के नेताओं ने पैसा लेकर के टिकट दिया, वाजिद का काटा। जनता ये मान रही है कि पीस पार्टी के एक राष्ट्रीय स्तर का नेता यहाँ रहता है बिलारी में, उसने पैसा लेकर के और इसको वाजिद अंसारी का टिकट काट करके उसको दिया। तो ये सब वाजिद हुसैन अंसारी के साथ में क्यों हो रहा है? क्यों वाजिद हुसैन अंसारी का ही टिकट काट करके दूसरे लोगों को दिया जाए? ये राजनीति की फिलॉसफी है कि जो जितना मजबूत होता है उसकी मुखालफत उतनी ज्यादा होती है। और सियासी जो जो ये लोग हैं, इन्हें ये पता है कि अगर वाजिद अंसारी या शहला वाजिद चेयरमैन हो जाएंगे तो हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी और हम जो लूट खसोट करते हैं चुनाव पर आने की, अपने 5 साल का इंतजाम करते हैं, वो इंतजाम हमारा खत्म हो जाएगा, वो चीज हमारी खत्म हो जाएगी, कोई हमें पूछेगा नहीं। हमें आते ही पीस पार्टी मुर्दा पड़ी थी, पीस पार्टी का टिकट लिया, पीस पार्टी का वो कह रहा है कि हमारे में जान आ गई भैया, अब हमारी जान आ गई, अब हमें लूटने का मौका मिल गया, 5 साल के लिए पूरा पेट भर लेंगे। ऐसे उसमें हुआ। पीस पार्टी मुर्दा थी जब आपके आने से पहले? मुर्दा थी पीस पार्टी, और उस हमसे पहले एआईएम मुर्दा थी। मैं शुक्रगुजार हूँ एआईएमएम के उन पार्टी के सीनियर नेताओं का, यहाँ के जो लोकल के हैं, कि वो सब अपने प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं डटकर जीशान आलम का। कल इस्तीफा भी, और कल इस्तीफा दिया, एजाज भाई ने, पूरी टीम ने इस्तीफा दे दिया, पीस पार्टी के शकूर साहब ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन वो तो इससे पहले आपको भी नकार चुके। वो उनकी ख्यालात बदले हैं, वो कह रहे हैं कि हम गलती पे थे। हाँ, लेकिन और पीस पार्टी में शकूर साहब ने इस्तीफा दे दिया। तो ये चीजें, सब चीजें चल रही हैं। सबको ये मालूम है कि वाजिद जो है वो काम करने वाला है, 35 साल से राजनीति में है और राजनीति में रहकर आज तक
अगर मैंने किसी का अच्छा नहीं किया तो बुरा भी नहीं किया, चाहे वो मेरा विरोधी रहा हो, चाहे मेरा पक्ष रहा हो। मेरी कोशिश होती है कि मैं 4 शब्द उसकी बुराई के लिए ना कहूँ, बल्कि 4 शब्द उसकी अच्छाई के लिए कहूँ, ताकि वो कल को हो सकता है उसकी नेगेटिवनेस मेरे लिए पॉजिटिवनेस बन जाए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आपकी जो मजबूती है, आपके जो मजबूत धरातल पे जो आपकी नेतागिरी रही है शुरू से, या जो वर्चस्व आपका रहा है, उसको निपटाने का मामला चल रहा है, इसीलिए लोग जो है आपसे किनारा कर रहे हैं, खासतौर से नेता लोग। वाहिद भाई, इसमें बीच में आवाम का सवाल ये आता है कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके बसपा, आरजेडी और एमएम, पीस पार्टी और समाजवादी पार्टी, सभी पार्टियों में आप रहे हैं। और बीते वर्ष आपने कहा था जब आप पीस पार्टी में शामिल हुए थे कि मेरे कफन के साथ जो है ये पीस पार्टी उतरेगी। वो बड़ी कसम थी। उस पर लोगों को क्या जवाब देंगे आप? कफन तो ये बेचने वाले हैं, इन्होंने तो मुझे जिंदा ही बेच दिया और मेरे कफन को ही बेच दिया जो आने वाला था। क्या खेली था उन्हें, बोले हमने तो एक बकरा बांधा था पीस पार्टी के लिए खूंटे पे, वो बकरा हमने वाजिदी तौर पे बांधा था, हमारे तो दम आ गया बड़े बकरे को, छोटे बकरे से हमने पैसे ले लिए, डिमांड बढ़ गई। और बेचारा जो बीच ही पीस पार्टी का है, अल्लाह उसके कारोबार में बरकत अता फरमाए, सियासी आदमी नहीं है भाई वो। मतलब आप कह रहे हैं कि सियासत के धड़े में वो अकेले खड़े हैं कहीं ना कहीं। बेचारा लूटम लाट हो रही है, मैं तो समझता हूँ अल्लाह उनको बस दुआ कर सकता हूँ उसके लिए। क्या कहेंगे इस विषय पर आवाम से? मैं आवाम से पार्टी बदलने की बात कर रहा हूँ। जनता ने पहली बार, ये जो नेता कहते हैं कि वाजिद ने पार्टी बदल ली, जनता ये पहली बार फील करा है कि वाजिद का जो भी स्टेप हुआ करता है वो सही हुआ करता है पार्टी बदलने का। मैंने जनता के ऊपर छोड़ा था अब की बार कि मैं क्या करूं बताओ। मेरा एआईएम में टिकट काटा पैसों के लालच में, बहुत बड़ा अमाउंट गया प्रदेश अध्यक्ष के नेता पर, और यहाँ पर पीस पार्टी के नेता पर पैसा पहुंच गया, इन्होंने टिकट काटा। तो जनता बोली ये छोटी पार्टी वाले इसलिए नहीं भरते कि ये पैसा बनाने की मशीन बन जाते हैं इलेक्शन में प्रत्याशियों से। तो उन्होंने, जनता ने फैसला किया है अब की बार वाजिद ने सही फैसला लिया है, और वो सही फैसला लेता है क्योंकि उसको धोखा मिलता है। भाई धोखा मिल रहा है, आप बीमार पड़ जाएं तो आप दवा तो खाएंगे ना, या बिना दवा के रह जाएंगे। हमें धोखा मिल रहा है सियासी, तो हमें दवा रूपी कहीं ना कहीं तो हमें चाहिएगा ना। तो कांग्रेस ही क्यों? मतलब लोग सोचते थे कि शायद निर्दलीय भी आप चुनाव लड़ सकते हैं। पार्टी की सपोर्ट की क्या जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस का ऐसा कोई जनाधार तो बचा नहीं यहाँ पर। हमारे सपोर्टर्स ने कहा है कि कांग्रेस का जनाधार है, और राहुल गांधी जी और प्रियंका जी दोनों मजबूती के साथ बात रखते हैं, सभी जात धर्मों की बात रखते हैं। इस पार्टी में कहीं भी गैर सेकुलर नहीं, सब सेकुलर लोग हैं, और सभी पार्टी हिंदू मुसलमान सभी इसको चाहते हैं। आपसे पूर्व क्या कहते हैं कांग्रेस पार्टी से यहाँ पर चुनाव लड़ चुके हैं साबिर हुसैन उस्ताद। 1750 वोट लगभग उनको हाथ आए थे। आपसे पहले लड़े थे वो चुनाव में। इस बार भी उन्होंने पार्टी छोड़ी, समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। तो ऐसे में कहाँ देख रहे हैं कांग्रेस के साथ में अपने आप? देखिए कांग्रेस में उनके पास भी वोट आए, हमारे पास भी 3000 आए थे, और उसके बाद इस टाइम जबरदस्त विरोध है पीस पार्टी वाले, उसका पीस पार्टी का भी और एआईएम वाली पार्टी का भी। तो उनका जो वोट है प्लस वो वोट और वो वोट सब मिलाकर इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि हमारे पास अब की बार 12,000 वोट आएगा। 12,000 वोटों पर अपने आप को आप आंक रहे हैं। किससे रहेगी फिर फाइट? फिर तो फाइट ही नहीं बची अब। भाई 28,000 वोट पड़ेगा, 15,000 मुस्लिम, 13,000 हिंदू भाई पड़ेंगे, तो हिंदू भाइयों में हिंदू भाई हमें भी गिनते हैं। तो बोले भाई मुसलमान तो एक ऐसा है नहीं कि जो टिकट वोट ले जाए हिंदू भाइयों का, हम ही एक बचते हैं। लोगों ने 35 साल में मैं देखा हमेशा वोट दिया है, कभी चेयरमैनी में उन्होंने मैं 800 वोट दिए, कभी 1500 दिए, कभी 2000 दिए। अब की बार हम ये मान के चल रहे हैं क्योंकि हमें एंटी इनकम्बेंसी कैंडिडेट की, और प्लस हमारा असर हमारे पिताजी का जो रहा है, ताल्लुक रहा है लोगों से, वो हाजी साबिर हुसैन साहब पूर्व चेयरमैन साहब का, इंशाल्लाह ताला हमें कम से कम हम मान के चल रहे हैं कि 3,000 वोट हमें हिंदू भाइयों को मिलेंगे। 3,000 वोट हिंदू। तो फिर समाजवादी पार्टी कहाँ खड़ी होगी? समाजवादी पार्टी तो कैंडिडेट लड़ रहे हैं, वो उनको भी मिलेगा, उनके उनको भी मिलना चाहिए, सियासी आदमी है, भले ही उनको गैर सियासी लोग इलेक्शन लड़ा रहे हो। लोगों का कहना है वाहिद भाई के वोटर से कह रहे हैं नेता के एक हो जाइए। यहाँ पर 20-21 हजार, 28,000, 25,000 जो भी वोट है, जो भी पोलिंग होना है यहाँ पर, और लोग राजनीतिक तौर पर एक नहीं होते। 5-5, 6-6 कैंडिडेट प्रत्याशी लड़ रहे हैं बस्ती में। लोग कह रहे हैं। अब ऐसे में क्या कहीं कुछ लोग एकजुट होकर के चुनाव लड़ने का कुछ ऐसा है, या पब्लिक को क्या जवाब देंगे इस विषय पर?
ये सियासी लोगों की पोलराइज करने की एक षड्यंत्र है। अरे जमहूरियत है, लोकतंत्र है। एक लड़िए आप। आपका हक लड़ने का है, जनता का वोट, जनता का काम वोट देने का है। जनता देगी और जनता बहुत अच्छा फैसला लेने वाली है बिलारी की अब की बार। चुपचाप वाला वोट है, सब पड़ेगा, देखते रह जाएंगे लोग। वाहिद भाई काफी पॉजिटिव है इन सब बातों को लेकर के, और बड़ी बेबाकी से सारे सवालों का जवाब दे रहे थे। तो उन सभी बातों के साथ में वाहिद भाई को आप सुन रहे थे, और बड़ी बेबाकी से आपके सवाल मैं वाहिद भाई से पूछ रहा था, और उन्होंने भी बड़े मुख्तसर अंदाज में, बड़े शायराना अंदाज में, हंसते हुए और खेलते हुए, और जैसा कि वो अपनी पर्सनालिटी के लिए जाने जाते हैं, बेबाकी के तौर पर उन्होंने जवाब दिए। वीडियो को शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और कमेंट कर अपनी राय दीजिएगा, ताकि वाहिद भाई उस पर काम करें और हम लोग आपकी राय पर काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया।